Hello, Freunde, lass uns Deutsch lernen. Let us learn German. Hello friends, welcome back या फिर वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1। अब मुझे पता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे तो नहीं, कुछ फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पक्का अभी अभी जर्मन आई है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता है कि जर्मन में अभी क्या होता है। तो मैं हूँ ना आपके लिए। तो अब इस वीडियो में हम लोग सारे अपने पहले बेस को कवर करेंगे, जैसे कि हमने इंग्लिश में और हिंदी में हमने क ख ग सीखी है और इंग्लिश में हमने ABCD सीखी है। तो जर्मन में भी ABCD होती है, लेकिन अलग वे में। अब वो अलग बात है कि हमारे जो जर्मन की ABCDs होती हैं वो लिखी इंग्लिश की तरह ही जाती हैं, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो पहले तो हम कॉमन पॉइंट्स करते हैं। अब मैंने शुरुआत में क्या बोला, याद है आपको, है ना? हेलो फ्रेंड, लास्ट इंस्ट्रक्ट लर्न। अब आप यही सोच रहे होगे ना कि ये क्या है। तो इसका मतलब होता है हेलो फ्रेंड्स, मतलब हेलो मतलब होता है हेलो, और फ्रेंड मतलब होता है फ्रेंड्स। लास्ट इंस्ट्रक्ट लर्न का मतलब होता है लेट अस लर्न जर्मन। तो ये थोड़े से कॉमन पॉइंट्स तो आपने यहीं पे कर लिए। तो अब कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं? हेलो मतलब हेलो। अब इसकी स्पेलिंग भी होती है HALLO, इजी। एंड फिर चुस, चुस मतलब होता है बाय, और बाय के और सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि आउफ वीडियोज़ेन या फिर चाओ चाओ। ये तीन होते हैं, और चाओ चाओ से आपको चाउमीन की याद आ गई होगी, लेकिन नहीं, ये चाउमीन नहीं है, चाओ चाओ है, जिसका मतलब होता है बाय। तो चुस, आउफ वीडियोज़ेन और चाओ चाओ, इन सब का होता है मतलब बाय। अब अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, जैसे कि माय नेम इज़ खुशी एंड व्हाट अबाउट यू, लाइक एंड यू, ठीक है? तो माय नेम इज़ खुशी को हम बोलेंगे इश हाइज़र खुशी। इश हाइज़र, हाइज़र मतलब होता है नेम इज़, और इश मतलब होता है माय, ठीक है? तो इश हाइज़र खुशी। और फिर अगर हमें बोलना है कि एंड व्हाट अबाउट यू, तो हम बोलेंगे उंड दू। उंड मतलब होता है एंड, और दू मतलब होता है यू। और फिर ये हो गया माय नेम इज खुशी एंड यू। अब एक और तरीका होता है, अगर किसी ने हमसे पूछा कि वी आई हाइस दू, तो हम क्या बोलेंगे? अब आप सोचोगे कि वी हाइस दू का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया इश हाइस खुशी का मतलब होता है माय नेम इज खुशी। तो हाइस मतलब हाइस्ट, ठीक है? हाइस्ट तब लगता है जब हमारा दू फॉर्म में होता है, और वी हाइस्ट दू मतलब व्हाट इज योर नेम। इश हाइजर खुशी उंडू, बस फिर ये हमारा नॉर्मल हो गया जो हमने सीखा था। अब देखते हैं कि ये जो हाइजन वर्ब है ये हमारे साथ हमारे में किस किस के साथ लगती है। तो ये जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। जैसे कि इश का मतलब होता है माय, और दू मतलब यू, और फिर ARZS। अब ये आप सोच रहे हो एक ही नाम है, नहीं, ये तीन नाम है। AR मतलब होता है ही, Z मतलब होता है हर, शी, और फिर S मतलब होता है इट, ठीक है? तो ARZS, ही, शी, इट। फिर आता है हमारा वियर। वियर मतलब होता है वी मतलब अस, और फिर आता है ईयर। ईयर मतलब होता है टू ऑल, मतलब आप सब। और फिर एक और वर्ड आता है जी। अब जी वो हमारा होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे कि अगर हम किसी बड़े से बात कर रहे हो तो वो हमारा जी इनफॉर्मल और फॉर्मल हो जाता है। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इतनी इंटरेस्टिंग ना कि आप बस पूरा टाइम वही बोलते रहोगे। आप जर्मन में वही याद सबसे पहले करना होता है, ताकि प्रोनाउंसिएशन ढंग से पता लगे हमें। तो पहले मैं आपको पूरी अल्फ़ाबेट सिखा देती हूँ। ABCDEFG, HIJKLMNOP, QRSTUVW, XY und Z। तो ये होती है हमारी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है? तो इसमें आ मतलब होता है ए, और उसको सबको लिखते सेम ही है, बस उनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आ मतलब बे मतलब होते हैं बी, ये तो इजी है प्रोनाउंसिएशन में भी, बे और बी। और फिर से हमारा होता है किसी से, नए
से मतलब होता है सी। और फिर डे, डे दो नहीं, डे मतलब होता है डी। और फिर ए, आ बी सी डी ए एफ गे, ए होता है ई, बी के बाद ई आता है ना, तो ए ई। और फिर एफ, आ बी सी डी ए एफ, एफ को एफ ही बोलते हैं। और फिर जी, जी होता है गे, ठीक है। और फिर एच, आ बी सी डी ए एफ गे, हा, हा मतलब हाँ वाला हाँ नहीं एच वाला हाँ। ई, आई, आई होता है ई। और फिर यॉट। अब यॉट आप क्या सोच रहे होगे, यॉट बहुत बड़ा नाम है, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, ये हमारा होता है जे, जे को हम बोलते हैं यॉट। अब जर्मन में जो जे की प्रोनाउंसिएशन होती है वो य होती है, ज नहीं होती, उसकी प्रोनाउंसिएशन य होती है, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है हाँ ई यॉट का, वो हिंदी वाला का नहीं, के वाला का। जैसे कि किसी का भी नाम के से शुरू होता है, लेकिन अब जैसे मेरा नाम खुशी है तो खुशी है, तो फिर मेरा नाम काहुशी तो नहीं हो जाएगा ना। तो हमारा नाम का कुछ चेंज नहीं होता। आप ये सोच रहे होगे ना कि फिर अब तो नाम में भी हमारी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, नहीं, वो सिर्फ हमारा कोई वर्ड्स में होती है। तो का, फिर एल एम एन ओ पे, एल एम एन ओ जो होते हैं वो सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, एल एम एन ओ। और फिर पी का पे हो जाता है, पी का पे हो जाता है। इसमें जर्मन के अल्फ़ाबेट में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में ए लग जाता है एंड में, जैसे कि बे और डे और से और ए और पे। अभी तो इतने ही बताया ना मैंने आपको, इसलिए तो इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कू एर एस, क्यू, क्यू कू, क्यू कू, कू, ठीक है। और फिर एल, एल, अब मैंने अभी आपको बताया था ए आर, एल, ए आर ही रहता है वो, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। आर का हो जाता है एल, मतलब जो हम आर बोलते हैं उसका हो जाता है एल, ठीक है। और फिर एस, एस, ए आर जी एस है ना, लेकिन वो एस वाला एस नहीं, मतलब एग्जाम्पल समझ रहे हो आप। एस, टे ऊ टे, अभी मैंने आपको बताया था टी में हमारा लग जाएगा ए एंड में, तो टे हो जाएगा। ऊ फ वे, अब आप सोच रहे होगे कि इसमें एफ कहाँ से आ गया बीच में, लेकिन ये एफ नहीं है, ये वी है। ऊ मतलब यू, फ मतलब वी, वी वाला वी। और फिर वे, अब आप सोच रहे हो कि डब्ल्यू को वे बना दिया और वी को फाउ बना दिया, है ना, लेकिन अब ये तो हमारा जर्मन के बेसिक्स हैं, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन्हें आप ध्यान रखना कि जो वी होता है उसका बन जाता है फाउ और डब्ल्यू का बन जाता है वे। और फिर एक्स, उपसिलॉन और जेड, एक्स, एक्स 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 है ना, सेम सेम साउंड कर रहे हैं, तो एक्स होता है एक्स। और उपसिलॉन क्या होता है, इतना बड़ा नाम जैसे कि यॉट था, मतलब जे ना, तो ये उपसिलॉन सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, विच इज वाई, वाई, वाई वाला वाई नहीं, वाई वाला वाई, समझ गए हो। उपसिलॉन मतलब होता है वाई। और फिर जेड, और मैंने बीच में उंड भी बोला था, उंड का मतलब आपको पता है एंड। और फिर जेड मतलब हो जाता है जेड। आप सोच रहे होगे कि जैसे इंग्लिश में हमारे वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, वो ए ई आई ओ यू, तो फिर हमारे जर्मन में भी होते ही होंगे। तो ए ई आई ओ यू हमारे वोवेल्स सेम तो नहीं होते, आई हमारा हट जाता है, बस इसमें स मतलब हाइजन वाला स लग जाता है। जो हाइजन वाली वर्ब थी ना, उसमें हम जेड नहीं लगाएंगे, हाइजन लिखने में हम जेड नहीं लगाएंगे, हम ये नई वर्ब लगाएंगे जो आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है। तो हमारे ए आई ओ यू हो जाता है। अब वो हमारा होता है ए उमलाउक। अब आप सोचोगे कि हमें ये लिखना पड़ेगा, इतना मुश्किल ए उमलाउक, नहीं,
अभी आपको बस लिखना है ए और उसके ऊपर 2 डॉट, इसको हम बोलते हैं ए उमलाउक। और फिर होता है ई उमलाउक, सेम ई उसके ऊपर 2 डॉट, फिर ओ उमलाउक मतलब ओ उसके ऊपर 2 डॉट, फिर यू उमलाउक ओ यू, फिर उसके ऊपर 2 डॉट। अब आप सोचोगे कि वॉवल्स तो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं, तो आई कहाँ पे चला गया? नहीं, आई हमारा होता ही नहीं है वॉवल्स में। मैंने भी आपको बताया ना कि आई की जगह हमारा स वाला अल्फ़ाबेट लग जाता है, विच इज़ हाइजिन वाला स, है ना। अब हम लोग देखेंगे काउंटिंग्स। काउंटिंग्स को हम लोग जर्मन में बोलते हैं ज़ालेन, ज़ालेन, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी काउंटिंग्स, विच इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस मैंने भी आपको यहाँ तक ही बताई। अब आप सोचोगे कि ये क्या है इतना मुश्किल मुश्किल, तो बस आपको ये जो ऊपर वाले मैंने आपको बताया ना, बस वही लर्न करने पड़ेंगे। उसके आगे तो आप इतनी आसानी से कर लोगे, मतलब जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आगे आगे जो भी है वो आप आराम से कर लोगे। तो 0 मतलब होता है 0, 0 मतलब होता है 0, 0 मतलब होता है अंडा या 0 जो भी मिलता है नोबिता को, तो वही 0 मतलब होता है 0। फिर 1, 1 मतलब होता है 1, फिर 2, 2 मतलब होता है 2, फिर 3, 3 मतलब होता है 4, 3 मतलब 3, और फिर फियर मतलब होता है 4, फियर 4, फिर फ्यून्फ मतलब होता है 5, 5 फ्यून्फ, फिर जेक्स मतलब होता है 6, फिर ज़ीबिन मतलब होता है 7, स और ज। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अल्फ़ाबेट्स होती है जर्मन की, उसमें एस हमारा ज बन जाता है, ज उसकी प्रोनाउंसिएशन ज हो जाती है। तो ज़ीबिन 7, हम ज़ेवन तो बोलते नहीं है ना इंग्लिश में, हम बोलेंगे, लेकिन जर्मन में हमारा होता है ज़ीबिन। फिर 8 मतलब होता है 8, 8 हिंदी में हम 8 बोलते हैं ना, तो 8। फिर 9 होता है 9। फिर ज़ेन मतलब होता है 10। फिर 11 एल्फ वो जो हमने क्रिसमस में जो सांता के वो छोटे छोटे होते हैं ना, उन्हें हम एल्फ्स बोलते हैं ना, तो उससे भी याद कर लो एल्फ 11। फिर 12 ज़्वॉल्फ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेसिक्स वाली काउंटिंग लर्न। अब हम देखेंगे कि जो बाकी के होते हैं वो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मतलब जो 20 तक के हो जाएंगे उन्हें हम प्रोनाउंस करेंगे 13। अब आप सोचोगे कि ये तो थोड़ा सा मिलता जुलता है ना, तो 13 होता है ना, तो 3 हमारा क्या होता है द्राय। पुराने वाले में अभी जब जस्ट हमने सीखा कि 3 होता है द्राय, है ना, तो हमारा 3 और फिर 10 जैसे साउंड कर रहा है, तो हमारा वो 10 हो जाता है ज़ेन, द्राय ज़ेन। फिर ऐसी फियर ज़ेन, फ्यून्फ ज़ेन, जेक्स ज़ेन, ज़ीब ज़ेन। अब ये ज़ीबन ज़ेन नहीं होता, हम इसको बोलते हैं ज़ीब ज़ेन। हम इसका en हटा देते हैं और बन जाता है ये ज़ीब ज़ेन। फिर 8 ज़ेन, 9 ज़ेन, और फिर ज़्वानज़िश का मतलब होता है 20। हाँ, तो अब ये हमारा फाइनली चैप्टर 1 हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस लाइक क्विज। मैं आपसे क्विज पूछूंगी इस बारी। अभी आप आदत डाल लो। अब जो भी आप सीखोगे हमारे वीडियो में, उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड में। तो अभी बस हम वही देखते हैं। इश, बिन, फिर नेम। अभी एक और चीज़ आ गई। अब आप सोचोगे कि बिन क्या होता है,
बिन का मतलब भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि आई एम। अगर हमें बोलना है कि अगर हमें ये नहीं बोलना कि माई नेम इज़ खुशी या माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है, तो हम अगर हमारा मन बोल हो रहा है कि इश हाइज़र खुशी के अलावा कुछ और भी बोले, तो हम बोल सकते हैं इश बिन, फिर आपका जो भी नाम है इश बिन। बिन मतलब होता है एम, ठीक है। और फिर हम इश हाइज़र भी बोल सकते हैं। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और इसको आपको यस या फिर नो में जवाब देना है, या फिर नाइन में जवाब देना है। यस मतलब होता है या, अगर हमें जर्मन में बोलना है यस तो हम बोलेंगे या, मतलब वाई ए वाला या नहीं, हम बोलेंगे जे ए वाला या। अब आप सोचोगे कि ये तो जा हो जाएगा, जा नहीं। अभी मैंने आपको अल्फाबेट्स करते हुए बताया था कि जो जे होता है वो हमारा य बन जाता है, य है ना, तो या हो जाएगा वो, विच इज यस। और फिर नो, नाइन। अब आप सोचोगे कि नाइन तो हमारे काउंटिंग में होता है ना, नाइन नाइन हमारे नो बन जाता है जर्मन में। बहुत थोड़ी सी आपको वो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लगेगी, लेकिन ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी या ओडर नाइन। अब आप सोचोगे कि ओडर क्या होता है, ओडर होता है और, ओ आर, और मतलब या फिर, ठीक है। तो बिस्ट दू कारण, आर यू कारण। अगर मैं कोई आपसे पूछे कि बिस्ट दू कारण, अब ये मत बोलना कि नाइन या फिर नो इश बिन नॉट कारण, ऐसे नहीं बोलना। आप हम बोलेंगे नाइन इश बिन, जो भी आपका नाम है, क्योंकि आपका नाम कारिन अगर है तो फिर आप बोलोगे या इश बिन कारिन। अगर आपका नाम कारिन नहीं है तो आप बोलोगे नाइन इश बिन, जो भी फिर आपका नाम है। फिर नेक्स्ट, मैंने तो इसका आंसर बता दिया, उप्स सॉरी। तो कोई बात नहीं, बाकी के जो तीन है अभी क्वेश्चन उनके आप खुद दोगे आंसर। हाइस्ट डू रीटा, हाइस्ट डू रीटा, इज योर नेम रीटा। अब आप बताओगे या ऑर्डर नाइन। फिर वेयर बिस डू। अब आप सोचोगे कि वेयर बिस डू क्या होता है। वेयर बिस डू जैसे कि उसमें था कि वी हाइस्ट डू, है ना, तो इसमें होगा कि हु आर यू। वेयर मतलब होता है हु, और बिस मतलब होता है आर, और डू मतलब होता है आपको पता ही है यू। तो वेयर बिस डू मीन्स हु आर यू। फिर आप बताओगे कि जो भी आपका नाम है ना, मैं आपको बताऊंगी नहीं इस बार आंसर देख लो। वी हाइस डू हंस, मतलब व्हाट इज योर नेम, हंस। आपका नाम हंस है नहीं ना, तो मैं बार बार आंसर बताए जा रही हूँ, कोई बात नहीं। वी हाइस डू मतलब व्हाट इज योर नेम, हंस। अब आप नीचे कमेंट में बता देना। तो ये हमारे चैप्टर हो जाता है और क्विजेस भी हमारी हो गई है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर विच इज Das ist mein Familie। Familie से आपको पता लग रहा होगा फैमिली, है ना, तो Das ist meine Familie मतलब दिस इज माई फैमिली। हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे फैमिली के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय, चस, auf Wiedersehen।